किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और आजकल किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसलिए आज हम जानेंगे कि किडनी का ख्याल हम कैसे करें और किडनी की बीमारियों से हम कैसे बचें। किडनी हमारे खून को फिल्टर करने का काम करती है। किडनी में से हमारा खून पास होता है और खून में जितने भी टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुए होते हैं वो किडनी उनको बाहर निकाल देती है और ऐसे किडनी हमारे शरीर को टॉक्सिन्स से बचाती है। किडनी डैमेज होने के बहुत सारे कारण होते हैं और किडनी जब डैमेज होती है तब हमें पता नहीं चलता। ये एक साइलेंट डिसीज की तरह है। अगर आपकी एक किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है तभी भी आपको कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसी तरह से जब ये दूसरी किडनी भी 50 से 75% खराब हो जाती है उसके बाद फिर किडनी डैमेज के सिम्टम्स आने लगते हैं और पेशेंट को पता चलता है कि उनकी किडनी खराब हो गई है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसलिए किडनी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किडनी को स्वस्थ रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब जानते हैं कि किडनी खराब होने की क्या वजह होती है और इन कारणों को हम कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन कारण आते हैं, एक तो डायबिटीज़ और दूसरा ब्लड प्रेशर। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारियों में किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जब आपको डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वैसे ही ब्लड प्रेशर भी भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोगों को आजकल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों बीमारियां होती है। तो डायबिटीज़ में या फिर जिसे हम कहते हैं शुगर की बीमारी में आपके खून में शुगर लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में किडनी खराब होने लगती है। इसे कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और वैसे ही ब्लड प्रेशर में भी, जो कि आपके खून का प्रेशर ज़्यादा होता है तो किडनी पे भी ज़्यादा लोड आता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर से उसकी तरफ ब्लड जाता है और उसकी वजह से किडनी भी डैमेज होती है। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जिनको है या फिर ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, ऐसे लोगों ने हमेशा रेगुलरली अपनी किडनी की खून की जांच करा लेनी चाहिए। तो उससे अगर आपकी किडनी डैमेज हो रही है या किडनी फेल्योर हो रहा है तो वो हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। क्योंकि किडनी फेल्योर एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार आपकी किडनी खराब हो जाए तो फिर हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको पता चल गया कि किडनी की बीमारी है तो उसे हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन हम उसको वापस ठीक नहीं कर सकते। इसलिए किडनी की डिसीज़ का जल्दी से जल्दी पता लगना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है किडनी का इन्फेक्शन। अगर किडनी में किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, किडनी स्टोन की वजह से किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन होता है, पेशाब की जगह पे कहीं पे भी इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है और वो इन्फेक्शन अगर आपने जल्दी ही समय रहते उस पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो कुछ दिनों के बाद ऊपर किडनी तक पहुंच सकता है और ये इन्फेक्शन फिर किडनी को डैमेज करता है। वैसे ही अगर आपके किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं और वो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी किडनी में स्टोन्स हुए हैं, तो वो स्टोन्स भी कुछ समय बाद आपके किडनी में डैमेज कर सकते हैं। उसी के साथ ही वो किडनी में इन्फेक्शन भी कर सकते हैं जो आपकी पूरे किडनी में फैल सकता है। तो किडनी स्टोन भी एक महत्वपूर्ण कारण है आपके किडनी की डैमेज होने का। तो इसलिए अगर आपको किडनी स्टोन के या फिर किडनी के इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपके पेशाब में ब्लड आना या फिर आपके पेशाब में झाग आना, उसी के साथ आपका जो किडनी की जो जगह होती है दोनों साइड में पीछे से दर्द होना, ऐसे अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको जो किडनी की जांच करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ ही अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या फिर आपको पहले स्टोन हो चुके हैं और आपको फैमिली हिस्ट्री भी है किडनी स्टोन की, तो भी आपने समय समय पर जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को किडनी डैमेज हुआ है, किडनी फेल्योर की हिस्ट्री है, तो भी आपको समय समय पर किडनी की जांच करा लेनी चाहिए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है आपकी किडनी डैमेज होने का, वो है ओवर द काउंटर मेडिसिन, स्पेशली पेन किलर्स। हमेशा जो लोग पेन किलर खाते रहते हैं उनको किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो
अगर आपका सर दर्द दे रहा है, जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जो लोग हमेशा पेन किलर खाते रहते हैं उनकी किडनी डैमेज होती है। तो इसीलिए कोई भी दवाई, कोई भी पेन किलर अपने मन से कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप पेन किलर ले रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए तो 5 से 7 दिन से ज़्यादा पेन किलर कभी नहीं लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। उसके बाद अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा नमक है तो वो नमक भी आपके किडनी को डैमेज करता है। आप कोई भी नमक खाते हो, काला नमक, सेंधा नमक या टाटा नमक या फिर आपका नॉर्मल नमक, सब नमक में होता है सोडियम, और ये सोडियम फिल्टर होता है हमारे किडनी के थ्रू। तो किडनी का एक काम वही होता है कि ये जो सब मिनरल्स है उनको बॉडी में अच्छी तरह से मैनेज करना। और सोडियम अगर आप ज़्यादा खाते हैं, नमक आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके बॉडी में सोडियम का ओवरलोड होता है और आपके किडनी पर ज़्यादा लोड आता है तो सोडियम को फिल्टर करने के लिए, और इस वजह से आपकी किडनी फिर डैमेज होती है। किडनी डैमेज होने का नेक्स्ट कारण है कैफ़ीन। कैफ़ीन होता है चाय में, कॉफ़ी में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीते हैं तो इसमें जो कैफ़ीन होता है वो आपके बाकी के शरीर को भी डैमेज करता ही है, उसी तरह वो आपकी किडनी को भी डैमेज करता है। चाय कॉफ़ी के साथ ही और ऐसे कुछ ड्रिंक्स होते हैं जिनमें कैफ़ीन होता है, जिसे हम कैफिनेटेड ड्रिंक कहते हैं। जो लोग एनर्जी के लिए या ताज़ा तरोना महसूस करने के लिए पीते हैं, वो भी आपके किडनी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो चाय एंड कॉफ़ी ज़्यादा ना पिए, ज़्यादा मात्रा में ना पिए। उनको लिमिटेड अमाउंट में पीना कुछ भी अच्छा रहता है। लिमिटेड अमाउंट में खाना, नमक लिमिटेड अमाउंट में खाइए, चाय कॉफ़ी लिमिटेड अमाउंट में पीजिए। उसी के साथ ही दारू, वो भी लिमिटेड अमाउंट में पीजिए। दारू भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किडनी डैमेज का। दारू की वजह से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन तो होता ही है, उसी के साथ ही आपके शरीर में यूरिक एसिड तैयार होता है। तो इस किडनी पे डबल स्ट्रेस आ जाता है, एक तो डिहाइड्रेशन, यूरिक एसिड। तो इसी की वजह से ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले लोगों में किडनी डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो रीज़न है किडनी डैमेज का वो है हाई प्रोटीन डाइट। अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं या फिर आप जिम जाते हैं और प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन की वजह से क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपके किडनी पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। तो अगर आप प्रोटीन भी खा रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग जिनके डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और वो पानी भी कम पीते हैं, ऐसे लोगों के किडनी का डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके खाने में आपको प्रोटीन की मात्रा रेगुलेट करनी चाहिए। जितना प्रोटीन रिकमेंडेड है उतना ही प्रोटीन खाना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर अन्य दूसरे रीजंस के लिए एक्सेस प्रोटीन लेना हानिकारक होता है। और अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको आपका हाइड्रेशन भी बढ़ाना चाहिए और बहुत सारा पानी पीना चाहिए। उसके बाद आपकी किडनी डैमेज होने का नेक्स्ट रीज़न है स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसे आपके शरीर के हर बॉडी पार्ट को डैमेज करती है, आपके लंग्स को डैमेज करता है, आपके हार्ट को ख़राब करता है, वैसे ही स्मोकिंग की वजह से आपकी किडनी भी डैमेज होती है। तो स्मोकिंग आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और स्मोकिंग बंद करने में, स्मोकिंग से छुटकारा पाने में ही सबकी भलाई है। उसके बाद सबसे आखिरी में किडनी डैमेज का जो रीज़न है वो है वेट गेन, मोटापा। मोटापे इसकी वजह से आपके शरीर के हर अंग पे लोड आता है, आपके हर ऑर्गन पे लोड आता है, वैसे ही आपकी किडनी पे भी लोड आता है। और ऐसे लोगों में मोटापे की वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज आपके शरीर से हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वैसे ही हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज आपके किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो किडनी हमारे शरीर का ऐसा एक महत्वपूर्ण अंग है जो एक बार अगर डैमेज हो गया, एक बार अगर ख़राब हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रिवेंशन करना, किडनी डिसीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जो कारण हैं, उनसे आप छुटकारा पाइए, उन सजग रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो भरपूर पानी पीजिए, कम नमक, कम प्रोटीन डाइट खाइए और उसी के साथ ही एक्सरसाइज करिए, तो आपकी किडनी को स्वस्थ रहने में मदद होगी।
किडनी स्टोन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है आपकी किडनी डैमेज होने का। तो किडनी किडनी स्टोन पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप यहाँ पे ज़रूर देखिएगा।